में कांग्रेस को तगड़ा डैमेज, कांग्रेस में हुई बड़ी टूटफूट, कांग्रेस के 8 एमएलएज ने छोड़ी पार्टी, गोवा कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में हुए शामिल, राहुल गांधी एक और देश में अपनी महापदयात्रा निकाल भारत जोड़ो अभियान का बिगुल फूंके हुए हैं। दूसरी ओर पार्टी में टूट-फूट जारी है। गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े चेहरे के पार्टी से जुदा होने के बाद अब गोवा कांग्रेस में एक बड़ी त्रासदी हो गई है। गोवा कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक जो पिछले कुछ दिनों से हाशिए पर खड़े थे, वो आखिरकार बुधवार को कांग्रेस की नैया से छलांग लगाकर बीजेपी के बेड़े पर सवार हो गए हैं। कांग्रेस के इन 8 विधायकों ने सुबह सुबह ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से मुलाकात की थी, जिसके बाद इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी कि उनका कांग्रेस छोड़ना अब बस औपचारिकता मात्र ही रह गया है। और अब आखिरकार बीजेपी की ओर से जारी एक बयान में इस बात की पुष्टि की जा चुकी है। आपको बता दें कि गोवा में अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे। 40 विधानसभा सीटों वाले इस छोटे से राज्य में कांग्रेस 40 में से महज 11 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि बीजेपी ने जबरदस्त कमबैक करते हुए 25 सीटों पर जीत के साथ दमदार वापसी की थी। चुनाव में संतोषजनक प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस को कुछ महीने बाद ही जबरदस्त झटका लगा है। उसके 8 विधायक बीजेपी के हो चुके हैं। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि पार्टी बदलने वाले इन 8 विधायकों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकेगी, क्योंकि इनकी संख्या 2/3 से ज्यादा है। गोवा में कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले विधायक दिगंबर कामत, माइकल लोबो, देलीला लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, अलेक्सो सिकेरा और रुडोल्फ फर्नांडिस के नाम शामिल हैं। इन्हें लेकर पिछले कुछ समय से ये चर्चा थी कि ये कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे। जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी इनके बागी अंदाज काफी सुर्खियां बने थे। हालांकि तब कांग्रेस हाईकमान काफी ज्यादा सक्रिय दिखाई दिया था, जिसके बाद दिल्ली से कई नेता गोवा भेजे गए और उन्हें किसी तरीके से शांत करा दिया गया, लेकिन उसका भी कोई खास असर होता दिखाई नहीं दिया और आखिरकार उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे गोवा में सत्तारूढ़ बीजेपी अब पहले से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में आ चुकी है। अब गोवा विधानसभा में बीजेपी के पास विधायकों की संख्या 33 हो गई है। आपको बता दें कि गोवा कांग्रेस में ये टूटफूट उस वक्त हुई है जब राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो अभियान चलाए हुए हैं। मकसद पार्टी के समर्थन में देश में एक हवा खड़ी करना है ताकि 2024 के चुनाव में उसका फायदा मिल सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस आलाकमान पार्टी के भीतर हो रही टूटफूट को रोकने में नाकाम साबित होते दिखाई दे रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान। और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ा सड़क हादसा, खाई में गिरी बस, 11 की मौत। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जताया शोक। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भीषण हादसे की घटना हुई है। यहाँ बस खाई में गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब बस पुंछ जिले के ही सोजिया से मंडी जा रही थी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और सेना को सूचना दी और फौरन ही बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। हादसे में घायल यात्रियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हादसे में 11 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही सेना और पुलिस के जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान शुरू कर दिया। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक गली मैदान से पुंछ के लिए जा रही एक मिनी बस सीमावर्ती क्षेत्र सवाजिया के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और करीब 25 लोग घायल हैं। मिनी बस में 36 लोग सवार थे। घायलों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मौके पर सेना, पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा संयुक्त बचाव अभियान जारी है। हादसे के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोक जताते हुए प्रत्येक मृतक के परिवार के सदस्यों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख की राहत राशि देने की घोषणा की है।
इसके साथ ही अधिकारियों को घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट करते हुए कहा, दुर्घटना में कुछ लोगों की आकस्मिक मौत हो गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और सभी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना। मृतक के परिवारों को 5 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आपको बता दें, एक अधिकारी ने बताया कि मौतों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई यात्रियों को जानलेवा चोटें आई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मरने वालों में 5 और 14 साल के 2 लड़के के अलावा 3 महिलाएं भी शामिल हैं। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से लोकल मीडिया ने बताया कि दुर्घटना बरारी बल्ला के पास हुई जब बस ड्राइवर ने स्टीयरिंग से कंट्रोल खो दिया। इसके बाद बस सड़क से फिसल गई और कई 100 किलोमीटर खाई में लुढ़क गई, जिसमें 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी।